नया साल शुरू हो रहा है, कंफ्यूज मत होइए, ये फाइनेंस वाला नया साल है जो जनवरी से दिसंबर नहीं, अप्रैल से मार्च तक चलता है। फरवरी में सरकार जो बजट पेश करती है ना, उस बजट में जिन भी बदलावों, स्कीम्स और नियमों का जिक्र होता है ना, वो सभी 1 अप्रैल से लागू होते हैं। कई ऐसे बदलाव भी होते हैं जो बजट में अनाउंस नहीं होते, लेकिन अलग अलग मंत्रालय और विभाग उन्हें लागू करते हैं। तो कैलेंडर पर 1 अप्रैल की तारीख लगते ही क्या क्या बदल जाएगा, आज के वीडियो में हम यही सब जानेंगे। हेलो, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं जोश मनी। तो विदाउट फर्दर अडू चलिए जानते हैं कि क्या क्या बदल गया है। सबसे पहला बदलाव है पैन और आधार कार्ड को लिंक करने से जुड़ा। अब आधार को पैन से लिंक कराने की बात तो हम सालों से सुनते आ रहे हैं और सरकार भी तारीख पर तारीख बढ़ाती जा रही है, लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर 31 मार्च 2023 से पहले तक आधार को पैन से लिंक नहीं कराया तो पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा। पैन कार्ड के काम बंद होने का मतलब समझते हैं? इसका मतलब कि पैसों से जुड़ा आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा। आपके बैंक से जुड़े काम अटक सकते हैं। हो सकता है कि आपका कहीं से आने वाला पेमेंट अटक जाए। वैसे आप केवल एक SMS भेजकर अपना पैन और आधार लिंक कर सकते हैं। तो डोंट वरी, मैसेज में आपको लिखना है UID पैन स्पेस आपके 12 डिजिट्स का आधार नंबर स्पेस आपका पैन नंबर और उसे भेज देना होगा 567678 या फिर 56161 पर। इसके लिए जरूरी है कि आपका एक ही मोबाइल नंबर पैन और आधार दोनों से रजिस्टर्ड हो। PF निकालने पर कितना टैक्स? अगर आपका PF अकाउंट और पैन कार्ड आपस में लिंक्ड नहीं है और अगर आप PF अकाउंट खुलने के 5 साल पूरे होने से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है। अब तक ये टैक्स 30% तक लगता था, हालांकि 1 अप्रैल से इसे घटाकर 20% कर दिया गया है। वैसे अगर आपका PF अकाउंट आपके पैन से लिंक्ड है तो ये टैक्स घटकर 0 हो जाएगा। पर ये टैक्स देना ही क्यों? अपना PF अकाउंट पैन से लिंक कर लीजिए। इसके लिए आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो अपने दफ्तर के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाइए, वो आपका काम या तो करवा देंगे या आपको पूरी प्रोसेस बता देंगे, या फिर कंप्यूटर के साथ पहुंचिए EPFO की वेबसाइट पर। वहां लॉगिन कीजिए, अकाउंट मैनेजमेंट ऑप्शन में जाइए और वहां पर अपना KYC अपडेट कर दीजिए। इस एक्स्ट्रा टैक्स की टेंशन खत्म हो जाएगी। इनकम टैक्स का भी बदला मिजाज। तीसरा बदलाव है इनकम टैक्स से जुड़ा। 1 अप्रैल से न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो जाएगा। पुराना वाला टैक्स सिस्टम भी चलता रहेगा, लेकिन सरकार ने नए टैक्स रिजीम में काफी प्रॉमिसिंग बदलाव किए हैं। टैक्स स्लैब्स बदल गए हैं। इसके साथ ही 3 लाख तक की इनकम अब टैक्स फ्री हो जाएगी। वहीं अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए तक की हो तो नए टैक्स रिजीम में आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कंफ्यूज मत होइए, कमाई टैक्स फ्री होने और एक तय कमाई तक टैक्स नहीं लगने में थोड़ा अंतर है। वो अंतर अच्छे से समझने के लिए आप इनकम टैक्स पर हमारा वीडियो देख सकते हैं, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। चैन से सोना है तो जाग जाओ। चौथा बदलाव सोने से जुड़ा। नींद वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना। सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई भी सोने का गहना बिना 6 डिजिट के हॉलमार्क यूनिक कोड के बिना नहीं बेचा जा सकेगा। अब देखिए, हॉलमार्क यूनिक कोड इस बात की पहचान होती है कि आपका सोना असली है। अब देखिए, सोना ना एक करेंसी की तरह होता है। कभी भी पैसे की जरूरत पड़ने पर आप अपने घर में रखा सोना बेच सकते हैं और उसके बदले पैसे कमा सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप जो गहने खरीदें वो प्योर हो, वरना पुरानी बॉलीवुड फिल्मों वाला सीन हो जाएगा आपके साथ कि सोना बेचने गए और पता चला कि सोना तो नकली है। ये ना हो, इसीलिए सरकार सुनिश्चित करती है कि सोना असली हो। असली सोने की पहचान हॉलमार्क यूनिक ID यानी HUID से होती है। अब तक 4 डिजिट के HUID कोड के साथ भी सोना बिक रहा था, पर 1 अप्रैल से 6 डिजिट के HUID कोड वाला सोना ही बिकेगा। आप खुद भी सोने की शुद्धता की पहचान कर सकते हैं। आपको बस BIS केयर ऐप डाउनलोड करना होगा। आप बोलेंगे कि भैया इतना लोड
कौन ले? अब अपनी पूंजी लगाकर सोना खरीद रहे हैं, उसकी क्वालिटी जांचने के लिए इतना तो वे कर ही सकते हैं। BIS केयर ऐप पर आपको सोने पर लिखा HUID कोड डालकर उसे चेक करना है बस। बीमा पर भी लगेगा टैक्स। 1 अप्रैल 2023 के बाद से अगर आप कोई ऐसा इंश्योरेंस लेते हैं जिसका साल का प्रीमियम 5 लाख या उससे ज्यादा है, तो उस इंश्योरेंस पर मिलने वाली रकम पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि 31 मार्च 2023 या उससे पहले ली गई इंश्योरेंस पॉलिसीज पर यह नियम लागू नहीं होगा। पहले माना जा रहा था कि इंश्योरेंस पर टैक्स लगाने का ये नियम सरकार वापस ले लेगी, लेकिन सरकार इससे पीछे हटने को दिख नहीं रही है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने सरकार के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि जो लोग साल का 5 लाख इंश्योरेंस प्रीमियम में दे सकते हैं वो हाई नेटवर्थ वाले लोग ही होंगे। ऐसे में इस नियम का असर उन्हीं लोगों पर पड़ेगा जिनके पास खूब सारे पैसे हैं। आम जनता, खासकर मिडिल क्लास पर इसका असर नहीं होगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या बदलेगा? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट लिमिट 15 लाख से बढ़कर 30 लाख हो जाएगी। इस योजना में सीनियर सिटीजन्स को सालाना 8% इंटरेस्ट मिलता है। ये इंटरेस्ट हर 3 महीने पे किया जाता है। इसके साथ ही इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पे सीनियर सिटीजन्स को टैक्स में 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से इस स्कीम को प्रधानमंत्री वय वंदन योजना यानी PMVVY से बेहतर माना जाता है। PMVVY में टैक्स पर छूट नहीं मिलती है। इसके साथ ही इस पर 7.4% इंटरेस्ट ही मिलता है। वहीं जहां SCSS का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है, PMVVY का मैच्योरिटी पीरियड 10 साल है। 2019 में शुरू हुई PMVVY स्कीम 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी। इस योजना के तहत नए इन्वेस्टमेंट नहीं किए जा सकेंगे। हालांकि जिन सीनियर सिटीजन्स ने पहले स्कीम में इन्वेस्ट किया है उन्हें उनकी स्कीम में मैच्योर होने तक का इसका फायदा मिलेगा। पेंशन लेना है तो ये डॉक्यूमेंट्स जमा करो। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA ने पेंशन की रकम निकालने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। ये नियम भी 1 अप्रैल से लागू होंगे। नए नियमों के मुताबिक पेंशन निकालने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स को जमा करना जरूरी होगा। ये डॉक्यूमेंट्स होंगे PF विड्रॉल फॉर्म, एड्रेस और ID प्रूफ, बैंक अकाउंट प्रूफ और परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कार्ड की कॉपी। इन डॉक्यूमेंट्स के बिना आप अपने पेंशन को निकाल नहीं पाएंगे। तो ये थे कुछ फाइनेंशियल बदलाव जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 1 अप्रैल से ये सारी गाड़ियां जिनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी वो है 15 साल पुरानी। तो अगर आपकी 15 साल पुरानी गाड़ी है, प्लीज नोट करें, ये रूल कमर्शियल और पर्सनल दोनों तरह की गाड़ियों पर लागू होगा। और अगर आपके पास या आपके किसी जानने वाले के पास ऐसी कोई गाड़ी हो तो उनको ये जरूर बता देना। इसके साथ ही 1 अप्रैल से महिला बचत पत्र योजना शुरू होने वाली है, जिसमें पैसा जमा करने पर महिलाओं को फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। इस स्कीम को डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को फटाफट क्लिक कीजिए। अगर हमसे कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें और देखते रहिए जोश मनी। और हाँ, फाइनेंशियल वाला हैप्पी न्यू ईयर। आपका फाइनेंस हमेशा ट्रैक पर बना रहे। शुक्रिया।